भाइयों 5 क्लास का पेपर आ गया है तो चलते हैं आज के इस मैथ के पेपर को सोल्व करने के लिए शुरू से लेकर अंत तक। ठीक है, तो इस पेपर को सोल्व करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दी गई आकृति में अधिक कोण कौन सा है, ऑब्स्ट्यूस एंगल कौन सा है। तो ऑब्स्ट्यूस एंगल एस है, जो ये एंगल है वो ऑब्स्ट्यूस एंगल है क्योंकि ये 90 डिग्री से ऊपर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, सांधे की सहायता से आपको एंगल बनाने हैं 75 डिग्री का, तो ये दिया हुआ है। देखो 75 डिग्री ऐसे एंगल बनाएंगे। 115 डिग्री का, तो ये 115 डिग्री एंगल बना हुआ है। ठीक है, 20,847 लिखने हैं, तो देखो 20,845 है, वो ए सही है, ये लिखा हुआ है एक्सपेंडेड फॉर्म में। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखो 28/10 यानी 28/10 है, इसको दशमलव फॉर्म में लिखा है, तो दशमलव फॉर्म में 20 सही है, इसका 2.8 होगा। ठीक है, आगे देखो पाँचवें क्वेश्चन में अपने को लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में। तो घटते हुए क्रम देखो 98,150, 98,056, 97,032 और 96,735 ये लिखा हुआ रहा डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगला देखो दूसरा है 49,979, 49,870, 49,856 और 49,776, ये दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर है घटते हुए क्रम में। तीसरा है 85,032, 82,530 और 80,632, 80,523 है। ठीक है, अगला देखो दिया हुआ है कि देवव्रत ने एक पेड़ तारबंदी है, वो 2/5 मीटर तार खरीदा। ऐसे ही 5 पेड़ों की तारबंदी के लिए कितने मीटर तार चाहिए, तो आपको गुणा करना है सीधा सा। तो गुणा करके आपने कितना किया देख लो, इसके लिए 17 मीटर तार की जरूरत पड़ेगी। 5 पेड़ों के तार के लिए 17 मीटर तारों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगला देखो आपको 1/3 तुल्य भिन्न को दर्शाने और 2 आकृतियां लिखनी है, यानी 1/3 का जो फ्रैक्शन है उसके इक्विवेलेंट आकृतियां बतानी है। तो ये देखो दोनों आकृतियां इक्विवेलेंट है 1/3 की। 3 बॉक्स है, उसमें एक को आपने ब्लैक कर दिया, बोल्ड कर दिया। 3 बॉक्स है, 3 में एक को बोल्ड कर दिया। सूत्र निखिलम द्वारा गुणा करना है आपको, निखिलम सूत्र के द्वारा गुणा करना है। तो निखिलम सूत्र के द्वारा गुणा किया हुआ है 14 + 4 19 + 9, इन दोनों को गुणा किया आपने तो 23 और 36 आया। 23 और 36 है, तो 23 में 3 जोड़ दिए 26, 26 और 6 266 आ गए हैं। ठीक है, इसका उत्तर 266 है। अगले पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या 5,450 है। पुस्तकालय में गणित की पुस्तकें 1,115 है, अंग्रेजी की पुस्तकें 940 है। तो कितनी शेष किताबें हैं, तो आपको घटाना है। तो देखो टोटल बुक्स कितनी है लाइब्रेरी में, 5,450, 115 मैथ की है और 940, ये दोनों घटा दी तो अपने कितनी बची, 3,385 बची हुई किताबें हैं। ठीक है, अब देखो भूपेंद्र है वो हमेशा मजदूरी के लिए जाता है, मजदूरी के लिए एक दिन के रुपये उसे 675 रुपये मिलते हैं। तो 26 दिन में कितने रुपये मिलेंगे, तो आपको गुणा करना है। गुणा किया देखो 675 को 26 से गुणा किया तो कितना आता है 17,550, 17,550 रुपये उसके 26 दिनों की मजदूरी है। 10वां क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन दिया हुआ कि 2, 3, 5 ये इनके मल्टीपल्स हैं, वो 5 और 15 115 के बीच में कितने हैं। तो 5 और 15 के बीच में मल्टीपल है वो 30 है, 60 है और 90 है। ठीक है, गुणा करके लिखा आपने। छुट्टे हुए अंक आपको बताने हैं। छुट्टे हुए अंक देखो इसमें से जोड़ की हुई है, छुट्टे हुए अंक कितने हैं, 4 है, इसमें 9 है और ये 1 है। ठीक है, अगला देखो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12 जोड़कर 7 घटाने में 35 प्राप्त हो। तो 12 जोड़ते तो 42 और 7 घटाते तो 35, तो ये संख्या 30 होती है। ठीक है, अगला देखो 300 पैसे है, उसको रुपए में बदलने, 300 पैसे को रुपये होते हैं 3 रुपये, तो ये सी सही है इसका। ठीक है, किसान के पास 1,085 रुपये 25 पैसे हैं और 4,015 रुपये 50 पैसे हैं, तो कितने रुपये हैं उसके पास, तो उसके पास 51,000 नहीं 5,100 रुपये और 75 पैसे हैं। डी सही है इसका उत्तर, डी होगा। ठीक है, अगला देखो सत्य असत्य बताने हैं। 1 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 का भाग देते हैं, नहीं भाग नहीं देते हैं, सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए मिनट को सेकंड में बदलते हैं, तो हाँ 60 का भाग देते हैं, बिल्कुल सत्य है। 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, बिल्कुल सही, ये भी सत्य है। ठीक है, आधे घंटे 15 मिनट के बराबर है, ये आधा घंटा 15 मिनट के बराबर नहीं होता, 30 मिनट के बराबर होता है, असत्य है। ठीक है, 3.5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 3500 ग्राम होते हैं। ठीक है, 1500 ग्राम में 1.5 किलोग्राम होता है और 2 किलो 1/5 किलोग्राम में 2200 ग्राम होते हैं। ठीक है, 120 सेंटीमीटर में 1.2 मीटर होते हैं और 2250 मीटर में 2.25 किलोमीटर होते हैं।
50 मिलीमीटर में 5 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, आगे देखो, ये एक वर्गाकार खेत है, उसके 2 चक्कर लगाने में 40 मीटर चलना पड़ता है। तो वर्गाकार खेत की भुजा ज्ञात करनी है। तो देखो 2 चक्कर लगाने पर 40 मीटर चलना पड़ता है। इसका मतलब होता है कि उसका 40 में 2 का भाग दिया तो 20 मीटर एक चक्कर में चलना पड़ा, और 20 मीटर एक चक्कर में चलना पड़ा। इसका मतलब हो गया कि उसकी साइड है वो 5 मीटर है। तो दी हुई देख लो 5 मीटर। ठीक है, अगला देखो दूसरा क्वेश्चन। एक आयताकार बगीचे की लंबाई चौड़ाई 30 मीटर और 20 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल देखो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को गुणा करना है। लेंथ और ब्रेड्थ को गुणा किया तो 600 मीटर स्क्वायर आता है। तो ये उसका क्षेत्रफल है। ठीक है, रेखा मोहन द्रवी दूध बेचते हैं और 3 दिन बेचे गए दूध की मात्रा ये दर्शाई गई है। रेखा ने 1 लीटर 500 मिलीलीटर बेचा, 2 लीटर 750 मिलीलीटर बेचा और द्रवी ने 500 मिलीलीटर बेचा। तो आपको देखो क्वेश्चन करने हैं कि सबसे ज़्यादा दूध किसने और कितना बेचा। सबसे ज़्यादा दूध मोहन ने बेचा है और 2 लीटर 750 बेचा है। मोहन ने रेखा से कितना ज़्यादा दूध बेचा। मोहन ने रेखा से 1 लीटर 250 मिलीलीटर ज़्यादा दूध बेचा है। ठीक है, रवि को रेखा से दूध बेचने के लिए कितना दूध और बेचना पड़ेगा। 1 लीटर दूध और बेचना पड़ेगा उसको। इस क्वांटिटी जो दिखाई गई है उसमें आपको घटते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे ज़्यादा मोहन ने 2 लीटर 750 बेचा, उसके बाद रेखा ने 100 लीटर 500 ग्राम बेचा और फिर लास्ट में रवि ने 500 ml बेचा है। अब देखो x की जगह क्या आएगा। x में ये गुणा दिया हुआ है तो 2 और 6 को गुणा किया तो बाहर आता है। इसमें 20 सही है। इस आकृति में कौन सा पैटर्न शो हो रहा है। इसमें त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की ना ट्राइंगल के नंबर शो हो रहे हैं इसमें। तो सी सही है। ये आगे दिया गया है कि जनवरी से लेकर जून तक दुर्घटनाएं दी हुई है और स्टार का मतलब होता है 10 एक्सीडेंट। ठीक है, तो आपको बताना है आगे ये क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सबसे ज़्यादा वाहन दुर्घटनाएं किस महीने में हुई और कितनी हुई। सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं मई में हुई और 50 दुर्घटनाएं हुई है। मार्च माह में दुर्घटनाओं की संख्या कितनी रही है। मार्च माह में 30 दुर्घटनाएं आई है। ठीक है, अप्रैल से जून तक सड़क दुर्घटनाओं की संख्या कितनी है। तो अप्रैल से जून तक सड़क दुर्घटनाओं की संख्या 120 है। सभी को जोड़ करके लिखा है 120। ठीक है, आगे देखो, अब आपको इसमें टेली चिन्ह बनाने हैं। टेली चिन्ह ये नीचे बनाए हुए देख लो। इस बिंदु का मतलब 5 है तो आपको 5 टेली चिन्ह बनाने हैं। 4 और उसके ऊपर ये लाइन खींच दी, 4 और उसकी लाइन क्यों खींच दी। ये 2 टेली चिन्ह बनाए हैं, ये 2 है ना। तो ऐसे आपको टेली चिन्ह बनाने हैं बिल्कुल इस प्रकार। तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। धन्यवाद।